गुड इवनिंग माय डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद अबुल हसन नदवी पर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइम इज़ ट्रेजर, यानी समय खजाना है। इस कहानी के अंत तक आप बने रहेंगे तो आपको समय से प्यार हो जाएगा और आप इस कहानी के माध्यम से ये सीखेंगे कि समय कितना मूल्यवान है, कीमती है और इसे बर्बाद करने के बजाय सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप जब इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको अच्छी खासी अंग्रेज़ी में पकड़ हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह अंग्रेज़ी को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। चूँकि मैं इनको टुकड़ों में ट्रांसलेट करूँगा ताकि आपकी अंग्रेज़ी मजबूत हो जाए। हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत, यानी मेहनत कह सकते हैं आप। हार्ड वर्क मेहनत, इज़ है, द की कुंजी यानी चाबी। मेहनत है कुंजी, चाबी टू सक्सेस सफलता की, कामयाबी की। तो आप ट्रांसलेट करेंगे, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मेहनत सफलता की, कामयाबी की कुंजी है, चाबी है। दूसरा सेंटेंस है आपका, वी ऑल मस्ट वर्क हार्ड और वी मे हैव टू रिपेंट लेटर। वी ऑल का मतलब होता है हम सभी को। वी ऑल हम सभी को, मस्ट वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और का मतलब होता है या, अन्यथा या वरना, तीनों ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अन्यथा वी मे हैव टू रिपेंट। रिपेंट का माना होता है पछताना। तो वी मे हैव टू रिपेंट, हमें शायद, मे हैव शायद पछताना पड़ेगा, अन्यथा हमें शायद पछताना पड़ेगा लेटर बाद में। लेट अस रीड, आइए हम पढ़ते हैं। वन फाइन सनी डे इन विंटर। वन फाइन सनी डे, एक सुहाने धूप वाले दिन। वन एक, फाइन सुहाने, सनी धूप वाले, दे दिन, यानी एक सुहाने धूप वाले दिन। इन विंटर सर्दियों में, यानी सर्दियों के एक सुहाने धूप वाले दिन। अ ग्रासहोपर, ग्रासहोपर का माना होता है टिड्डा। एक टिड्डा वाज बास्किंग, और बास्किंग का माना होता है धूप सेकना। क्योंकि ठंडी का जब ज़माना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, धूप सेकते हैं। अ ग्रासहोपर, एक टिड्डा वाज बास्किंग धूप सेक रहा था। इन द वार्म सन, वार्म सन का मतलब होता है गर्म सूरज। तो पूरा ट्रांसलेट आप करेंगे, वन फाइन सनी डे इन विंटर, एक सुहानी धूप वाले दिन सर्दियों के। अ ग्रासहोपर, एक टिड्डा वाज बास्किंग इन द वार्म सन, धूप सेक रहा था गर्म सूरज की। ही वाज हंग्री, हंग्री का माना होता है भूखा। ही वाज, वह था, हंग्री भूखा, वह भूखा था। एज, क्योंकि, एज का मतलब होता है जैसा, क्योंकि। ही हैड नॉट ईटेन, उसने नहीं खाया था। ही हैड नॉट ईटेन, उसने नहीं खाया था। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैड आया है हेल्पिंग वर्ब और ईटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ही हैड नॉट ईटेन, उसने नहीं खाया था। एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, यानी उसने कुछ भी नहीं खाया था। सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। लास्ट नाइट, पिछली रात। सिंस से मतलब से, यानी पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। सो, इसलिए। ही लुक्ड अबाउट, लुक्ड अबाउट का मतलब होता है इधर उधर देखना। इसलिए
ही लुक्ड अबाउट, उसने इधर उधर देखा, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए, समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ, यानी ढूंढने के लिए ताकि कुछ मिल जाए और वो खाए। सो इसलिए ही लुक्ड अबाउट, उसने इधर उधर देखा, टू फाइंड समथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए उसने इधर उधर देखा। सडनली, अचानक, ही सॉ, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसने देखा, अचानक उसने देखा, सम एंट्स, कुछ चींटियां, कैरिंग, ले जा रही थी। आप इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ले जाती हुई, उसने देखा कुछ चींटियों को ले जाती हुई, क्या, ग्रेन्स ऑफ शुगर, चीनी के दाने, ग्रेन्स मतलब होता है दाने और शुगर मतलब होता है चीनी, यानी चीनी के दाने को ले जाते हुए उसने देखा। इनटू दियर होल, कहाँ ले जा रही थी वो चींटियां, अपने बिल में। इनटू दियर होल, होल का माना बिल। ही वेंट अप, वह गया, टू दी एंट्स, चींटियों के पास, वह चींटियों के पास गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, हम्बली, हम्बली मतलब होता है विनम्रता से, नरमी से, प्यार से, हम्बली नरमी से, बिल्कुल प्यार से, और पूछा प्यार से, ता से, और पूछा विनम्रता से, क्या पूछा, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज, क्या आप कृपया स्पेयर, दे सकते हैं, अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ शुगर, कुछ चीनी के दाने, अ फ्यू, कुछ, ग्रेन्स से मतलब दाने, ऑफ शुगर, चीनी के, कुछ चीनी के दाने, फॉर मी, मेरे लिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं कुछ चीनी के दाने मुझे। आई हैवेंट ईटेन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, आई हैवेंट ईटेन मतलब मैंने नहीं खाया, आई हैवेंट ईटेन मैंने नहीं खाया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका हेल्पिंग वर्ब हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है ईटेन। एनीथिंग, कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, सिंस यस्टरडे, कल से, सो इसलिए, आई एम ऑलमोस्ट स्टार्विंग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, और स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना, मैं लगभग भूख से मर रहा हूँ। आई एम ऑलमोस्ट स्टार्विंग, मैं लगभग भूख से मर रहा हूँ। वन ऑफ द एंट्स, चींटियों में से एक, यानी एक चींटी, आस्क्ड ने पूछा, यानी एक चींटी ने पूछा, द ग्रासहॉपर, टिड्डे से, क्या पूछा भाई साहब, व्हाट आर यू डूइंग द होल समर, व्हाट, क्या, वर यू डूइंग, आप कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, द होल समर, पूरी गर्मी के मौसम में, यानी जब गर्मी का मौसम था उस समय टिड्डा तुम क्या कर रहे थे, सवाल पूछा एक चींटी ने उससे पूछा। देखिए, वाई डिडेंट यू, तुमने क्यों नहीं स्टोर जमा किया, स्टोर मतलब होता है जमा करना, तुमने क्यों जमा नहीं किया, एनी फूड, कोई खाना, यानी तुमने कुछ भी खाना क्यों जमा नहीं किया, फॉर द विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम के लिए, यानी आपको गर्मी के मौसम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी तो कुछ न कुछ तो खाना आपको तैयार कर लेना चाहिए था, ताकि जब सर्दी का मौसम आए तो उसमें आप आराम से बैठकर खा सकें। तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं जमा किया। द ग्रासहॉपर, टिड्डा, रिप्लाइड, ने जवाब दिया, यानी टिड्डा ने जवाब दिया, उत्तर दिया, ट्रूली स्पीकिंग, सच कहूँ तो, ट्रूली स्पीकिंग का मतलब होता है अगर मैं सही बात कहूँ तो, सच कहूँ तो, आई स्पेंट, मैंने बिताया, आई स्पेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने बिताया, ऑल द समर, यानी पूरी गर्मी का मौसम, मैंने पूरी गर्मी का मौसम बिताया, कैसे, सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना गाते हुए। लो भाई,
कहा भाई साहब सच कहूँ तो मैंने पूरी गर्मी गाना गाते हुए बिताया एंड और डेट्स वाई, इसीलिए यही वजह है, डेट्स वाई का मतलब इसीलिए या यही वजह है, यही कारण है। आई कुडेंट स्टोर, मैं जमा नहीं कर सका। एनीथिंग, कुछ भी, मैं कुछ भी जमा नहीं कर सका। दी एंट, चीटी ने स्माइल्ड, मुस्कुराया, चीटी मुस्कुराई। एंड रिमार्क्ड कहते हैं टिप्पणी करना, जवाब देना। और टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की? देन, फिर डांस करो, नाच गाना करो। द विंटर अवे, सर्दियों को ऐसे ही गुजारो। तो आप सर्दियों को ऐसे ही डांस करके गुजारो। आप आए हैं मेरे पास खाना मांगने, क्यों आए भाई साहब, जाइए, आप ऐसे ही अपना वक्त गुजारिए। द ग्रासहॉपर, टिड्डा वॉकड अवे, चला गया, वॉकड अवे चला गया, टिड्डा चला गया, लेकिन कैसे गया? शेमफुली, शर्मिंदा होकर, शर्माते हुए बेचारा टिड्डा चला गया। सो इसलिए वी से हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्क इज रियल वर्शिप, वर्क काम, इज है, रियल वर्शिप सच्ची पूजा, सच्ची इबादत। इसलिए कहानी सुनाने का और समझाने का यही है कि आपको काम पर फोकस करना है, मेहनत करना है, ताकि आप आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। तो इस कहानी के अंदर आपको ये सीखने को मिला कि उस समय को आने से पहले समय की तैयारी कर लेना है और हमेशा समय की कदर करनी है, ताकि हमें बाद में वो समय पटक न दे, हमें बर्बाद न कर दे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम अगली कहानी में आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।